आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। हिंदू धर्म का महापर्व दीपावली मिलन समारोह नरेंद्र नाटा फ्रेंड्स क्लब द्वारा आज मनासा विकासखंड में पिपलियाहाड़ी में रखा गया था, जिसमें मनासा विकासखंड के कई कांग्रेस कार्यकर्ता इस दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित हुए, जिसमें नरेंद्र नाहटा, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल व युवक कांग्रेस राष्ट्रीय समन्वयक सोमिल नाहटा उपस्थित हुए। साथ ही मनासा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, कुकड़ेश्वर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष व रामपुरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित मंडलम अध्यक्ष व सेक्टर अध्यक्ष ने उपस्थित होकर कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। साथ में नरेंद्र नाटा ने सभी को दीपावली पर्व पर सभी को बधाई शुभकामना प्रेषित की। देखिए नज़ारा मनासा विकासखंड के पिपलियाहाड़ी का, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित होकर मनासा के कांग्रेसियों के बीच में उपस्थित होकर दीपावली मिलन समारोह में शिरकत कर सभी को बधाई दी। राजनीति के लिए यहाँ आए और कम से कम नाहटा परिवार का बच्चा होने के नाते, आप लोगों का परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मैं आप सबका आभारी हूँ कि हमेशा ये प्यार, हमेशा ये आशीर्वाद, हमेशा ये अपनत्व मुझे लगता है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में किसी विधानसभा में नहीं मिलता जो मनासा में मिलता है। और उसका कारण आप लोग, आपके मन में एक चिंता है कि कांग्रेस के प्रति कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। और मैं खुल के एक बात कहता हूँ, मैं भी मंदसौर शहर में काम करता हूँ, मंदसौर के आसपास काम करता हूँ, तो ताऊ जी से रोज 2 बार डांट सुनता हूँ और जो मेरे साथ काम करते हैं वो 4 बार डांट सुनते हैं। और वो क्यों सुनते हैं? वो आप लोगों के कारण डांट सुनते हैं। वो बोलते हैं कि जाके मनासा के कार्यकर्ताओं से सीखो कि काम कैसे किया जाता है और लोगों को कैसे बांधा और जोड़ा जाता है। और ईमानदारी की बात यह है कि जिस तरीके से कोई भी परिस्थिति रही हो, ताऊ जी यहाँ विधायक रहे हों, ताऊ जी यहाँ से चुनाव लड़े हों या नहीं लड़े, आप लोगों ने जिस तरीके से उनको हमेशा से उनको अपनत्व दिया और उनको ये विश्वास जताया कि भाई साहब इस परिवार में, मनासा के इस परिवार में हम सब दिल खोलकर, हाथ फैलाकर आपके लिए हमेशा से आपका स्वागत करते हैं। मैं मानता हूं कि नाहटा परिवार का छोटा सा छोटा बच्चा और छोटा सा छोटा सदस्य आप सबका इस बात के लिए ऋणी है। मेरा निवेदन आप लोगों से एक है कि जब हम राजनीति करते हैं, भाजपा क्या करती है, गोपाल जी ने कहा, रामकिशन जी ने कहा, महेश भैया ने कहा, खेमराज जी ने कहा, कुमान सिंह जी ने कहा, सब ने यहाँ बात की। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे कि यहाँ बैठे हुए लोग और वहाँ बैठे हुए लोग अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन कर ले। मेरे को लगता है कि कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ की दिक्कत यह है कि आप लोग इनको खुल के बोलते नहीं, और जब खुल के ताकत से बोलने की बात आती है तो हम इसलिए बढ़ जाते हैं कि क्यों बुरा माना है, कोई हमको बुरा नहीं बताते। मेरा निवेदन आपसे है, मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं कह सकता, मेरा निवेदन आपसे है कि आपका अधिकार है, आपका धर्म है और आपका ये दायित्व है कि खुल के अपनी बात को अपने परिवार में रखनी चाहिए। और खुल के उस बात को रखने के बाद ईमानदारी से, जिससे व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं है, कांग्रेस के बड़े परिवार की बात है। मैं आपसे कहता हूं, आप एक एक आदमी बैठे हो, एक एक आदमी के पास पूरे गांव की जवाबदारी है, तो एक आदमी के ऊपर 500, 1000, 2-2 लोगों की जवाबदारी है। और 2-2 लोगों की जवाबदारी को हमको समझना पड़ेगा, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आप गांव से उठ के आते हो, कोई रामपुरा से उठ के आया,
तो रामपुरा में जो रामपुरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रामपुरा का छोटा से छोटा कार्यकर्ता ये सोचता है कि हम कितनी ईमानदारी से उस जवाबदारी का निर्वहन करें। और पहले अपने अंदर, कोई बुरा नहीं मानेगा आपकी बात का, कोई आपकी बात को अन्यथा से नहीं लेगा, लेकिन इस बात की ईमानदारी रखें कि जो कांग्रेस के लिए सही है और जो कांग्रेस के लिए मजबूती प्रदान कर सकता है, वो कोई हो जाए, कोई हो, उसके लिए खुलकर बोलने को तैयार हम सबको रहना है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बूथ लेवल कैंप्स नहीं हुए जैसे मनासा में हुए। 2000 लड़कों को ट्रेनिंग दी गई बूथ बूथ पे। आज जरूरत इस बात की है कि केवल लोगों के मन की सुनी जाए और लोगों के मन में जो पीड़ा है उसको सही दिशा में उसका निवारण हो सके, ये प्रयास किया जाए। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।